हेलो गाइस, जय जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो इस चैनल पे हम मूवीज पे रिएक्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 3। भाई बहुत ही कमाल का हुँ, सीजन होता जा रहा है और इस सीजन में तो यार वाकई में बहुत ही कमाल का है। पिछले सारे सीजन इसके सामने भाई फीके हैं। हुँ। मतलब सारी सब सीज़न में जानकारी है, ज्ञान है, तो जितना है उतना समेट लो ज्ञान। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जो कुंभकर्ण है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जब हनुमान जी ने अपनी हाइट बड़ी की थी, तो उनकी हाइट मतलब कुंभकर्ण से छोटी थी। क्या वो उससे ज़्यादा हाइट नहीं आप अपनी कर सकते थे? नहीं, हनुमान जी जितना चाहें उतनी हाइट बड़ी कर सकते हैं। फिर इतनी क्यों की थी? मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ चेंज है, काफ़ी चीज़ें चेंज है। अच्छा। तो भाई इसी के अच्छा ये भी हो सकता है ना कि कुंभकर्ण जितना चाहो उतना बड़ा हो सकता हो। ना, ना, वो नहीं नहीं बड़ा हो सकता। अब इतनी बड़ी हाइट थी, इससे ज़्यादा कित वो वो बड़ा भी तो हो सकता है, ये सभी हो सकता है ना, क्या पता हमें ना पता हो। वो हमेशा के लिए चलो हम अगला पार्ट देखते हैं, देर ना हो जाए। पहले हम अगला पार्ट देख लेते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ इस पूरी वीडियो के एंड तक। महाराज सुग्रीव। अब मार गुलाटी। आया बड़ा वानर राज हैं? अब इसे लात घूंसों से सबक सिखाएंगे। पीछे हटो। आदेश है, कोई इसके पास नहीं जा सकता। किसका आदेश? बताऊं किसका? वैसे महाराज रावण इसके साथ करने क्या वाले हैं? कुछ बहुत बुरा। सुना वानर, आज महाराज अपनी क्रूरता का ऐसा दृश्य दिखाएंगे कि तू अपनी अंतिम सांस तक मृत्यु की भीख मांगेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं महाराज सुग्रीव को मुक्त करता हूँ। तुम इनका ध्यान बटाओ। इन सब का चारों ओर रक्त की प्यासी भीड़ है नल। 10 पद चलने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तो क्या हाथ पे हाथ धरे देखते रहे अपने महाराज का अपमान? आज रात हम उन्हें छुड़ा ले जाएंगे। पर अभी चलो यहाँ से। इनका जोश हमेशा है। कुछ ना कुछ याद बड़ा कर लेते हैं या फंस मुझे जाते वहां हैं। रुकना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। महाराज सुग्रीव मेरे कारण लंका के बंदी हैं, तुमने अपने राजा के आदेश का पालन किया। जबकि मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। सुग्रीव जानते थे कि वानर सेना का मनोबल तुमसे जुड़ा है हनुमान, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बचाया। उनके निर्णय पर भरोसा रखो। अब मेरी बारी है उन्हें बचाने की। आज रात लंका में चुपके से घुसकर महाराज सुग्रीव को ढूंढ निकालूंगा। और रावण के बिछाए जाल में फंस जाओगे। रावण ने सुग्रीव को जीवित ही इसलिए रखा है, पर इंद्रजीत वो को जानता पता है ना, सुग्रीव के लिए हमारा प्रेम, और उसे ये दो भरोसा वानर आए हुए है हैं। कि ये प्रेम महाराज सुग्रीव को हमसे बुलाने कोई न कोई भूल पिछले पार्ट में अवश्य क्या देखा कराएगा। था? पिछली बार जब तुम लंका गए थे, रावण तुम्हारे लिए तैयार नहीं था, पर इस बार लंका के कोने कोने में योद्धा तैनात होंगे तुम्हारी प्रतीक्षा में, कुंभकर्ण भी। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? महाराज सुग्रीव जल्द ही लौटेंगे, पर युद्ध का सारा भार तुम अकेले तो नहीं उठा सकते ना हनुमान। तुम्हारे नाम का डंका तो लंका में बज चुका है। अब बाकी वानरों के शौर्य को भी अवसर दो। अच्छा, हर राक्षस को देखकर थरथराना बंद उनको भी करो। पता है कि ये राज दोनों सेना गए के हुए हैं। सैनिक कम राज नर्तकी अधिक लग रहे हो तुम। थोड़ी भी देर और रुके तो पक्का पकड़े जाएंगे। रात होने तक हमें यहीं छुपे रहना चाहिए। मार्ग ढूंढेंगे नहीं तो भागेंगे कैसे मेरे भाई? महाराज को मुक्त कराने के बाद लंका से भी तो निकलना है। मिला कोई मार्ग? वो देखो, वहां से निकलेंगे। ऊपर तक की चढ़ाई आसान है, फिर बचानों पर से कूदते हुए सीधे वानर छावनी। नील, तुम्हें लगता है ये हमारे बस की बात है, महाराज को बचाना? कोई और चारा नहीं है नल। महाराज सुग्रीव है तो वानर सेना है। हाँ, माना अंगद राजकुमार है, पर ऐसे उत्तरदायित्व के लिए वो भी तैयार नहीं है। हनुमान भी तो है। हाँ है, पर वो सेना का साथी है, उसका राजा नहीं। हनुमान का बल, उसका पराक्रम, उसकी निष्ठा सेना के लिए प्रेरणा है, पर नेतृत्व के लिए वो केवल महाराज सुग्रीव की ओर ही नेता भी देखते होना हैं। चाहिए। वानर सेना कई कुलों का गठजोड़ है न, सब साथ में है क्योंकि सबका महाराज पर विश्वास है। बिना उनके वानर सेना टूट कर बिखर जाएगी। कितना सुंदर है आज का दिन। सुंदर?
आपको हार सुंदर लग रही है काका? महाराज सुग्रीव ना जाने किस हाल में होंगे, और हम कुछ करने की जगह यहां समंदर की ठंडी हवा खा रहे हैं। बैठो हनुमान, बैठो। देखा ना आपने कुंभकर्ण के सामने कैसे लाचार पड़ गए थे हम। उसे हराना असंभव है। कठिन होगा। हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। बस थोड़ी सी हनुमान, बहुत थोड़ी सी। इस सागर को देखो। संसार की सबसे प्रचंड मौलिक शक्तियां बसती हैं इसकी गहराई में, पर इसकी सतह कितनी सौम्य, कितनी शांत। जो शक्ति का असली अर्थ नहीं समझते, वो क्रोध जता, शोर मचा अपनी शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। हाँ। राक्षस। कामना, भय, लालसा, घृणा, इन सब के कोलाहल में ही फंसी रह जाती है राक्षस बुद्धि। शांति से बैठकर अपने मन को कभी टटोल ही नहीं पाते। इसकी सुनो, इसकी नहीं। अब तो बैठो, इस समंदर को सुनो। इसकी उठती गिरती लहरों में इसके अंदर छिपी ऊर्जा की गर्जन सुनो, और फिर अपने भीतर बसी शक्ति का मंथन करो, बिना क्रोध, बिना अशांति। बैठो और सुनो। ये था वक्त हनुमान की सारी शक्तियों को जगाने का। उस वक्त जागी हुई नहीं थी। मैंने कहा था ना कोई वजह होगी। हनुमान को सारी शक्तियां मतलब कि जागरूक नहीं थी। अब ये आराम आराम से जाग रही है। कैसे हैं महाराज? बंदी कोई परेशानी तो नहीं दे रहा? ये क्या परेशानी देगा? हमारी बारी है पहरे की। जाओ तुम कुछ खा लो। अभी तुम समय से पहले आ गए हो। ठीक है फिर चले जाते हैं हम। नहीं नहीं रुको, क्या नींद तो तकलीफ बड़े है भाई? जोरों की आ रही है मुझे। महाराज ये लीजिए जल। नील, नल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें पहचान ले। जाएंगे पर आपके साथ। क्या बात सारी है? तैयारी कर रखी है हमने। ला यार, इतनी बहादुरी। खोल पाओगे इसे? ऐसा यंत्र पहले तो कभी नहीं देखा, पर इसे मुझ पे छोड़ दो। सेना कहाँ है? आपके कहे अनुसार हनुमान उन्हें छावनी ले गया। सब आपकी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है नील। तुमने व्यर्थ ही ये संकट उठाया। सेना को अपने महाराज की आवश्यकता नहीं। जिनके लहराते ध्वज के नीचे वो लड़ती है। ये राक्षसों की संगत में आप कैसी बातें सीख गए हैं महाराज? मुझे नहीं लगा था कि फिर अपने लोगों से मिल पाऊंगा। निकलो यहां से। आपके बिना नहीं। मूर्खता मत करो, कहीं बस खुलने ही वाला है। देर न हो जाए। देर हो गई, वो पहुंच। साफ कर चल। हम राक्षसों की सेवा में कोई कमी वानरराज। एक जीत पर इतना घमंड, ये शोभा नहीं देता एक राजकुमार को। मैं सोच रहा था कि बधाई हो। इस विशाल शरीर में कहीं थोड़ी बुद्धि भी है। ऐसी स्थिति में भी इतने हंसमुख, जबकि कोई आया तक नहीं तुम्हें बचाने। लगता है तुम्हारे पकड़े जाने के बाद तुम्हारे वानरों का साहस
ठंडा पड़ गया है। वानर सेना में मुझ जैसे कई वीर हैं और ईश्वर का उपकार मनाओ कुंभकर्ण कि अब तक तुम्हारा पाला दोनों राजकुमारों से नहीं पड़ा। बिल्कुल। वो दो वनवासी नन्हे मुन्ने से मानव जिन्हें इंद्रजीत ने अपने खिलौनों से हरा दिया, अगर कल का एक लड़का तुम्हारे उन दो महान योद्धाओं को पस्त कर सकता है तो बताओ भला कैसे डरूं मैं उनसे। तुम सुग्रीव, तुम में बसे हैं वानर सेना के प्राण, तुम्हारे हर आदेश का पालन करना है उनका धर्म। अगर तुम नहीं रहे तो वानर सेना सेना नहीं, किलकिलाते वानरों का शर्मनाक झुंड हो जाएगी। सम्राट रावण भी ये बात समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें मारने। आज तुम्हारे तो भाई ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 3। यार बहुत ही कमाल। बहुत कमाल। अच्छा नल और नील ने इतनी इतनी बहादुरी बहादुरी दिखाई के यार, साथ। कि है कि नहीं। हाँ राक्षसों की भी, हालांकि वो सबसे ज्यादा डरते थे जितने हमने पहले सीजन में, दूसरे में, तीसरे में हमने देखा, अच्छा वो डरते ही आए हाँ हैं। हाँ मतलब कि सबसे ज्यादा डरपोक और थे और जब जोश सबसे आता है तब वो सबसे डर भी ज्यादा उनके सामने। बहादुर निकले। हाँ सबसे ज्यादा बहादुर। हाँ नहीं और जब हमेशा मतलब नल और नील जो है वो फनी मतलब बातें हाँ करते आए हैं, पर आज उन्होंने कितनी बड़ी बातें की है। मैं कह तो रहा हूँ कि हमेशा से मतलब कि हम दूसरे तीसरे पहले दूसरे तीसरे में यही देखते हैं कि वो डरते ही आ रहे हैं, पर जब जोश आता है तो वो उनका डर भी भाग जाता है। मतलब कि कभी मतलब कि पहले सीजन में भी ऐसा हुआ, दूसरे में भी, तीसरे में भी उनको जोश आया तो उनका डर जो है छू मंतर हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार बहुत, और अब जाके मतलब कि इतनी, मैंने कहा था ना कि ये नल और नील जो है दोनों मतलब कि ये कम नहीं है। वाकई इस मतलब कि ये रामायण में ये सबसे ज्यादा बढ़िया किरदार ये है। हाँ बाकी धर्म ये के, एंटरटेनमेंट के लिए है। हाँ एंटरटेनमेंट के लिए, मैंने एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए ये दोनों किरदार सबसे बेस्ट है पूरी रामायण में। बहुत मजा आया। अच्छा अब जो है वो रावण ने जो है कुंभकर्ण को, महाराज सुग्रीव को मारने के लिए भेजा है। हाँ और उधर से मतलब कि जामवंत काका ने जो है हनुमान को वो समझाया है कि अपने भीतर जो शक्ति है उसको जागरूक करने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, तभी तुम अपनी शक्तियों को उजागर कर सकोगे। मैंने कहा था ना कि हनुमान जी की शक्तियां अभी जागरूक नहीं होंगी, हाँ या अच्छा कुंभकर्ण लड़ाई अपनी के टाइम जो है हनुमान में इतना बल नहीं था। वो अपनी शक्तियां जागरूक नहीं कर पा रहे थे ना, इसी वजह से तो महाराज विभीषण जो है वो चिंतित थे कि मेरा भाई जाग गया तो उसके सामने इसका बल फीका पड़ जाएगा। पर वाकई में ऐसा ही हुआ। अब और मैंने कहा कि शायद इससे उल्टा होगा कि शायद कुंभकर्ण अपनी हाइट, लेकिन कुंभकर्ण उसकी हाइट उतनी, लेकिन हनुमान को अपनी मतलब कि सारी शक्तियों का पता नहीं, कि अभी तक पता नहीं चला कि उसकी शक्तियां हैं कितनी असल में, इस वजह से वो लड़ नहीं पा मतलब रहे। हनुमान जी को अपनी शक्तियां यूज करने का नहीं पता कि कैसे यूज हाँ करनी अभी है। तक मतलब कि फुल तरीका नहीं पता ना कैसे वो यूज करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो उनको पता नहीं है। उनकी शक्तियां वो जागरूक तो हुई हैं पर उन्हें पता नहीं, तो उसके उनके लिए तो जागरूक नहीं है ना, तो वही बात हुई। तो ये भी पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा जय श्री राम के नारे से। और इसी के साथ भाई हमारे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।